हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर आप इसकी मीनिंग, नेचर्स एंड स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है ये भी जानेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है यानी भाषा का विकास, इसका क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इज़ द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड यूजेस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट थ्रू थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़। कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है एक प्रोसेस है जिसमें जो चाइल्ड होता है लर्न करता है कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे रीडिंग करना है। किसके हेल्प से करता है, लैंग्वेज के, कि अपने लैंग्वेज के थ्रू बच्चा अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाता है, आइडियाज़ को, थॉट्स को, इन सब को। तो इसमें जो बच्चा है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सीखता है और साथ ही अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को कम्युनिकेट करता है, व्यक्त कर पाता है। इसी को हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं, भाषा का विकास। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसमें 4 स्किल होती है जो हमेशा इसी ऑर्डर में होनी चाहिए, LSRW। यानी बच्चा सबसे पहले लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग, यानी LSRW। ये इसी फॉर्म में होता है, इसी ऑर्डर में होता है। कोई आगे पीछे नहीं हो सकता कि पहले राइटिंग हो जाए फिर रीडिंग हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है। हमेशा ये सीक्वेंस में होता है कि बच्चा लिसनिंग सीखता है, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग सीखता है, स्पीकिंग के बाद रीडिंग, रीडिंग के बाद राइटिंग। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले सबको ऑब्ज़र्व करता है कि कौन उसके सामने कैसा बोल रहा है, तो वहाँ पे वो लिसनिंग कर रहा है, सुन रहा है। तो सबसे पहला भाषा का कौशल सुनना होता है, लिसनिंग होता है। देन स्पीकिंग आता है, यानी बोलना, जो हमेशा लिसनिंग के बाद आता है कि बच्चा यहाँ पर बोलना सीखता है। इसके बाद रीडिंग, यानी पढ़ना। इसमें लिखे हुए जो शब्द होता है बच्चा उनको समझता है, समझने की कोशिश करता है कि जो लिखा हुआ शब्द है उसको समझता है। फिर इसके बाद आता है राइटिंग, यानी लिखना, अपने विचार लिखकर व्यक्त करना। कि जो बच्चा है अपने जो उसकी भावनाएं हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उन सबको लिखकर एक्सप्रेस करता है किसी के सामने। तो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इसी ऑर्डर में होता है जो लैंग्वेज स्किल होते हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस की। जब बच्चा धीरे धीरे कोई लैंग्वेज सीखता है तो वो कौन कौन से स्टेजेस से गो थ्रू होता है। तो पहला बच्चा क्राइंग, कि आप देखते हो जब बच्चा पैदा होता है खूब रोता है, बहुत रोता है हर चीज़ में। उसको भूख लगती है तो भी रोने लग जाता है, उसको कहीं दर्द होता है हाथ पाँव में तो बोल तो सकता नहीं है, उसमें भी रोने लग जाता है। कुछ भी हो, उसको कहीं दर्द या भूख लगे या कोई भी दिक्कत हो या उसको कोई चीज़ चाहिए, गिफ्ट वगैरह, मतलब कोई खिलौना हो उसके लिए, उसको चाहिए उसके पास, तो वो रोने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, बच्चा रो कर अपनी चीज़ें मांग रहा है, यानी क्राइंग कर रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेट तो कर नहीं पाएगा, तो इसलिए बच्चा यहाँ पर रो कर कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले बच्चे की स्टेज होती है क्राइंग, जो बर्थ से होती है। दिस इज़ द चाइल्ड्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। थ्रू क्राइंग द इन्फेंट एक्सप्रेसेस हंगर, डिस्कम्फर्ट और पेन। इसका मतलब है कि जो बच्चा है कम्युनिकेशन का सबसे पहला फॉर्म होता है क्राइंग, कि इसी के थ्रू बच्चा अपने भूख हो गया या डिस्कम्फर्ट हो गया, पेन हो गया, जो भी चीज़ को फील हो रही है उसको सामने एक्सप्रेस करता है रो कर। कि इसमें मैंने इमेज में भी दिखा रहा है कि इसमें एक बच्चा रो रहा है। वो क्यों रो रहा है, वो अपने जो उसकी फीलिंग्स हैं, जैसे उसको भूख लग रही हो या फिर दर्द हो रहा हो या उसको कोई पेन, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, इसी के थ्रू वो रोकर ही मतलब क्राइंग करके, यानी रोकर ही अपने भावनाओं को प्रकट करता है किसी के सामने। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। फिर आती है सेकंड स्टेज। सेकंड है कूइंग, यानी कूकना। इसमें बच्चा कूकना स्टार्ट करता है, कूइंग करता है,
जैसे कुछ भी हो, ओ आ ई ऐसे सुना होगा बच्चे करता रहता है, वैसी आवाज़ें निकालता है। ये इसकी एज क्या होती है? ये 6 वीक्स से 3 मंथ तक का होता है, यानी 6 सप्ताह से 3 महीने तक का बच्चा करता है कूइंग। द चाइल्ड स्टार्ट्स मेकिंग वॉवल्स लाइक साउंड्स ओ आ ई। कि जो बच्चा है इसमें वॉवल जैसे वॉवल्स निकालने लग जाता है, कि जैसे ओ हो गया, आ ई यू, ऐसे टाइप्स के वर्ड्स निकालने लग जाते हैं मुंह से, यानी कूकना स्टार्ट कर देता है। इससे पता चलता है कि इट इज़ अ साइन ऑफ कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन, कि बच्चे को खुशी हो रही है या दुख हो रहा है, इसी वर्ड के थ्रू बताता है। तो इसमें इतना सही है कि बच्चा जब भी ओ, अगर आपको एग्ज़ाम में दिखे कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा ओ आ ई जैसी साउंड निकालने लग जाता है, तो इसका राइट आंसर आप क्विंग को ही चूज़ करना। फिर है हमारी थर्ड स्टेज बैबलिंग, कि इसमें बच्चा बैबल करता है यानी बबलाता है, जो एज होती है 6 महीने से। कि इसमें द चाइल्ड कंबाइंस कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स टू रिपीट सिलेबल्स, कि इसमें बच्चा है सलेबल्स बोलने लग जाता है, जैसे माँ, दा, बा, ऐसे वर्ड्स को दोहराने लग जाता है। कि जो भी वॉवल्स हो, कॉन्सोनेंट हो, उनको मिलाकर बच्चा एक दोहराव वाली ध्वनियाँ बनाने लग जाता है, निकालने लग जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है मामा, दादा, बाबा, पापा, ऐसे करके वर्ड बोलता है, बबलाता है। तो ये थर्ड स्टेज है। फिर आती है फोर्थ स्टेज, वन वर्ड स्टेज, यानी होलोफ्रेस्टिक स्टेज। इसको हम एक शब्द चरण भी बोलते हैं। ये एज होती है 1 साल यानी 12 मंथ, तो 1 वर्ष की यानी 1 साल 12 महीने की। तो इसमें जो बच्चा होता है मीनिंगफुल वर्ड्स निकालने लग जाता है। द चाइल्ड स्पीक्स देयर फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड्स, कि इसमें जो बच्चा है कोई भी इस वर्ड हो उसका मीनिंग हो वो वाले वर्ड्स बोलने लग जाता है, जैसे मिल्क, पापा, वाटर, पानी, मम्मी, ऐसे करके एक वर्ड्स निकालने लग जाता है। अ सिंगल वर्ड्स रिप्रेजेंट अ होल थॉट और सेंटेंस, कि जो इसमें बच्चा है एक वर्ड निकाल रहा है और उस वर्ड्स के थ्रू बच्चा जो भी उसका सेंटेंस है पूरा उसका पूरा सेंटेंस है उसको प्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, बच्चे ने बोला मिल्क यानी दूध, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को दूध चाहिए। जैसे बच्चा बोल रहा है पापा, यानी बच्चे को पापा चाहिए। बच्चा बोल रहा है मम्मी, तो बच्चे को मम्मी चाहिए। तो बच्चा एक वर्ड्स के थ्रू अपने पूरे सेंटेंस को व्यक्त करता है। फिर है फिफ्थ स्टेज, टू वर्ड स्टेज, जिसको टेलीग्राफिक स्टेज भी बोलते हैं, यानी टेलीग्राफिक स्पीच। इसमें बच्चा 2 शब्द वाले वर्ड का यूज़ करने लग जाता है, यानी इसको हिंदी में 2 शब्द चरण भी कहते हैं, यानी टेलीग्राफिक स्पीच। जिसकी एज होती है 18 से 24 मंथ, यानी 1.5 से 2 वर्ष तक की होती है। द चाइल्ड कंबाइंस 2 वर्ड्स टू मेक शॉर्ट फ्रेजेस, कि बच्चा है 2 शब्दों को जोड़कर एक छोटा सा वाक्यांश बनाता है, शॉर्ट फ्रेजेस बनाता है। जैसे गेट टॉय, मोर मिल्क, दादा गो, जैसे पापा आओ हो गया, दूध दो, ऐसे ऐसे 2 वर्ड्स को बोलता है। जैसे पापा आओ, पापा पहला वर्ड, आओ दूसरा वर्ड। मोर मिल्क, कि तो मोर एक वर्ड, मिल्क 2 वर्ड, यानी 2 वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, 2 वर्ड है, इसलिए इसको 2 वर्ड स्टेज बोलते हैं। क्योंकि बच्चा 2 वर्डों का यूज़ करने लग जाता है 18 महीने से 24 महीने के बीच में, यानी 1.5 साल से 2 वर्ष तक के बीच में। क्योंकि इसको हम टेलीग्राफिक नाम क्यों दिया, ऐसा भी आपके माइंड में आता होगा कि जो हम टेलीग्राम चलाते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि केवल जो मेन वर्ड होता है कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बताई जाती है, इसलिए इसको टेलीग्राफिक स्टेज बोलते हैं। क्योंकि इसमें बच्चा 2 वर्ड में अपनी सारी बातें बोल देता है, कि जो टेलीग्राम की तरह है इसमें केवल मुख्य और ज़रूरी ही शब्द बोले जाते हैं। कि 2 वर्ड स्टेज है लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट, जैसे बेबी रीड, मम्मी सी, ऐसे बच्चा 2 वर्ड्स का यूज़ करता है। फिर है सिक्स्थ स्टेज, मल्टी वर्ड स्टेज, बहुशब्द चरण,
कि जो ये स्टेज है मल्टी वर्ड स्टेज नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बच्चे मल्टी वर्ड्स को यूज़ करने लग जा रहे हैं, यानी बहुत सारे वर्ड्स को, कि बच्चे की वोकेबलरी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। बच्चा और ज़्यादा वर्ड्स को, मतलब उसके मन में और ज़्यादा वर्ड्स आ गए हैं, वोकेबलरी ज़्यादा आ गई है। कि जो ये कौन से एज से होती है, 2 से 5 वर्ष तक की होती है, कि जो है वोकेबलरी एक्सपेंड्स रैपिडली, कि जो वोकेबलरी है इसमें एकदम वोकेबलरी का तेज़ी से विकास होता है। और चिल्ड्रन स्टार्ट्स फॉर्मिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, लर्निंग बेसिक ग्रामर्स रूल्स एंड आस्किंग वाई एंड व्हाट क्वेश्चन। कि इसमें जो बच्चा है, बच्चे को जो स्टार्ट फॉर्मिंग हो जाते हैं सेंटेंसेस के, कि जो उसके सेंटेंस हो जाते हैं कंप्लीट होने लग जाते हैं, बच्चा पूरा वाक्य बनाने लगता है, पूरा वाक्य बोलने लगता है। और इसमें लर्निंग बेसिक ग्रामर रूल्स, की बच्चा जो भी एक जो ग्रामर होता है उसके जो भी बेसिक रूल्स होते हैं बच्चा इसमें सीख लेता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लेता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, की पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इस फॉर्म में बच्चा बोलने लगता है। कि मतलब नेचुरली बेसिक रूप से सीख जाते हैं। और इसमें बच्चे के मन में ज़्यादातर बच्चा क्वेश्चन करने लग जाता है मल्टी वर्ड स्टेज में, कि वाई एंड वर्ड, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, बच्चा क्वेश्चन करने लग जाता है, बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी आ जाती है। तो ये कौन सी स्टेज थी, मल्टी वर्ड स्टेज, जो 2 से 5 वर्ष तक की थी। तो अगर हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं हमने अभी कौन कौन सी स्टेजेस कवर की है। तो हमने सबसे पहले स्टेज क्राइंग करी थी, जिसमें बच्चा रोकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ भी, कि अभी हमने जोन सी डिस्कस कर ली है। तो क्राइंग थी पहले, जिसमें बच्चा रोकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। फिर दूसरी हमने कूइंग देखी थी, जिसमें जो 6 से 3 मंथ तक की होती है। इसमें बच्चा केवल जो ध्वनियाँ होती हैं, वॉवल्स होते हैं, उनको निकालना शुरू कर देता है, जैसे ओ, आ, ई। इससे बच्चे का क्या पता चलता है, इट इज़ अ साइन ऑफ कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन। फिर हमने थर्ड स्टेज डिस्कस करी थी बैबलिंग, की जो 6 मंथ्स तक की थी। कि इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को मिलाकर बोलने लग जाता है। जैसे कोई वर्ड्स बोल रहा है तो वहाँ पे सिर्फ कॉन्सोनेंट को मिलाएगा, या फिर वॉवल्स को, कि जैसे सेम वर्ड्स है माँ माँ, दा दा, बा बा। यहाँ पे बच्चा बबला रहा है सेम वर्ड्स को लेकर, यानी सेम सिलेबल्सों का वो लेगा बच्चा, उसी का रिपीट करेगा। फिर हमने फोर्थ स्टेज डिस्कस करी थी वन वर्ड स्टेज, जो 1 साल की थी। इसमें जो बच्चा होता है मीनिंगफुल वर्ड्स बोलने लग जाता है। एक वर्ड बोलता है, उस वर्ड्स के थ्रू वो अपना पूरा सेंटेंस पता चल जाता है, यानी एक वर्ड्स के थ्रू बच्चा अपना पूरा सेंटेंस रिप्रेजेंट कर देता है। सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट अ होल थॉट्स एंड सेंटेंसेस। लाइक इसमें मैंने एग्जांपल दिया था मिल्क का, इसमें मिल्क भी लिखा हुआ है, कि जो मिल्क है बच्चे ने बोला दूध, यानी इससे क्या माँ को पता चलेगा कि बच्चा दूध मांग रहा है तो उसको दूध देंगे। तो यही है वन वर्ड स्टेज। फिर फिफ्थ है 2 वर्ड स्टेज। हमने पिछले पढ़ी 1 वर्ड, यहाँ पे पढ़ी 2 वर्ड। 2 वर्ड से नाम से पता चला है जहाँ पे 2 वर्ड हों, यानी बच्चा अपने 2 वर्ड्स के थ्रू अपने पूरा वाक्य को बोल देता है। जैसे पापा आओ, मम्मी आओ, मम्मी पास, ऐसे बोलता है। जैसे मम्मी के पास जाना है तो बोलेगा मम्मी पास, खिलौना पास, कि उसके पास चाहिए, तो उसको 2 वर्ड्स का यूज़ करेगा, वही 2 वर्ड्स स्टेज होती है। फिर है मल्टी वर्ड स्टेज, यानी बहुशब्द चरण, जो 2 से 5 तक की हमने बताई थी। इसमें हमने बताया था कि बच्चे का जो वोकेबलरी है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो गया है, एक्सपेंड हो गया है, कि बच्चा अब इस स्टेज में अपने जो बात है अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है सेंटेंसेस के थ्रू। बच्चे में जो भी बेसिक रूल्स है ग्रामर के वो भी पता चल गए हैं, और इसमें बच्चा ज़्यादातर क्वेश्चन करने लग जाता है वाई और व्हाट वाले। तो अभी तक हमने ये 6 स्टेज डिस्कस करी। आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब हम आगे चलते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट्स करते हैं, कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है फैमिली इन्वायरमेंट, कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पे कैसे लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं बच्चा वो भी सीखता है। अगर बच्चे की फैमिली में अच्छी और सभ्य लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है तो बच्चा भी वही लैंग्वेज सीखेगा।
फिर है स्कूल। स्कूल के एनवायरनमेंट से भी बच्चे को काफ़ी अफेक्ट करता है। अगर स्कूल में बच्चे को अच्छे से समझा रहे हैं, नैतिक मूल्यता दे रहे हैं कि किससे कैसे बात करनी है, किसके सामने कैसे वर्ड्स का यूज़ करना है, तो बच्चे के लैंग्वेज को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। और तीसरा है टीचर। अगर बच्चा देख रहा है कि उसके टीचर क्लास में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बात एक टीचर दूसरे से कह पा रहे हैं, तो बच्चा ज़्यादातर टीचर्स को ही ऑब्ज़र्व करता है, टीचर से ही सीखता है। तो वो टीचर से भी लैंग्वेज डेवलपमेंट सीखता है कि वह टीचर जैसे लैंग्वेज का यूज़ करता है, बच्चा भी अपने लाइफ में वैसे ही लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाता है। फिर है पीयर ग्रुप। ये तो आप सबको पता ही होगा, बच्चा पीयर ग्रुप में रहता है, आपस में बातचीत करता है, तो वो भी काफ़ी हद तक बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फिर है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, कि बच्चा जिस सोसाइटी में रह रहा है, बच्चे की संस्कृति कल्चर क्या है, वो एनवायरनमेंट में बच्चे के लैंग्वेज को प्रभावित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कितने बच्चे हैं क्लास में अपने गांव से आए हुए हैं या फिर यूपी के हैं, बिहार के हैं, वो जब अपने फ्रेंड्स के सर्कल में होते हैं, उनके मुँह से कोई वो 2-3 वर्ड्स निकल जाती है तो हम टोन से पकड़ लेते हैं, हम पूछते हैं कि आप यूपी से हो ना, आप बिहार से हो ना। तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक प्रभावित किया है कि बच्चे के लैंग्वेज में वैसे वर्ड्स दिख रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट भी लैंग्वेज को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। फिर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि अगर बच्चे का हेल्थ अच्छा होगा और बच्चे को पोषक तत्व अच्छे से मिल रहे होंगे, तो बच्चे की जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होगा, बच्चे के लैंग्वेज का अच्छे से डेवलप होगा। कि बच्चा भूखा प्यासा रहेगा तो लैंग्वेज क्या ही डेवलप कर पाएगा, वो भूख प्यास में ही रह जाएगा। अगर बच्चे की फ़िज़िकल नीड्स पूरी हो रही है, अच्छे से खाना मिल रहा है, वो बीमार नहीं है, तो बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। फिर है इंटेलिजेंस, कि बच्चे में इंटेलिजेंस भी आती है कि बच्चे कहाँ पर कैसे लैंग्वेज का यूज़ करेगा। फिर मीडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया हो या कोई सा भी मीडिया हो, मीडिया कई टाइप्स के होते हैं, तो मीडिया बच्चे को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है कि कहाँ पर किस लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। उससे बच्चा भी सीखता है कि आजकल जैसे लैंग्वेज को बच्चे अपना रहे हैं, मॉडर्न जैसे अभी चल रहा है, तो इस टाइम में बच्चे अपने हिसाब से फ्रेंड सर्कल में कैसे लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, वो सब मीडिया से ही सीख कर आ रहे हैं। तो ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो फैमिली एनवायरनमेंट, स्कूल, टीचर, पीयर ग्रुप, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इंटेलिजेंस, मीडिया, ये सब लैंग्वेज डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। फिर बात करते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इस थ्योरी में मतलब ये थ्योरी दी गई है जो एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस थिंकर से, मैंने वही थिंकर्स रखे हैं यहाँ पर। तो पहला है नोम चॉम्स्की, कि इन्होंने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, कि बच्चा जन्मजाति लैंग्वेज सीखता है, कि बच्चा अनेट एबिलिटी सीखता है, कि बच्चे में अनेट एबिलिटी क्षमता होती है। इसमें आपने देखा होगा एलईडी का कंसेप्ट, इसका मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि बचपन में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है ये डिवाइस, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये डिवाइस कम एक्टिव होती है, मतलब निष्क्रियता की ओर चली जाती है। जो एलईडी है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय, याद रखना, बचपन में ही रहता है। इन्होंने, जो नोम चॉम्स्की हैं, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का विचार भी दिया था। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब होता है कि बच्चे जो ग्रामर के जो नियम हैं वो खुद बनाते हैं, यानी खुद बनाने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। फिर आते हैं दूसरे थिंकर लेव वाइगोट्स्की। इन्होंने सोशल इंट्रैक्शन बताया था कि भाषा का विकास में काफ़ी सबसे ज़्यादा रोल सोशल इंटरेक्शन का होता है, सामाजिक अंतःक्रिया का। बच्चा समाज और बड़ों से बातचीत करता है तो उसके में लैंग्वेज का विकास होता है, और जो लैंग्वेज का विकास होता है उसमें सोशल का ही प्रभाव, यानी सोशल का ही दर्पण दिखता है। बच्चे जिस सोसाइटी में रहता है उसी की वैसी लैंग्वेज बनती है। कि प्राइवेट स्पीच यानी आंतरिक भाषण, निज भाषण, जब बच्चा खुद से बात करते हुए अपने काम को गाइड करता है तो वो प्राइवेट स्पीच होती है। इसमें ये काफ़ी, जो वाइगोट्स्की हैं, प्राइवेट स्पीच को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके अनुसार जो भाषा है पहले आती है और जो विचार है वो बाद में आते हैं।
शुरुआत में दोनों अलग अलग होते हैं, धीरे धीरे बाद में मर्ज हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं, कम से कम 30 साल वर्ष की उम्र में। फिर है नेक्स्ट थिंकर यानी विचारक जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार है कि जो थॉट्स हैं यानी विचार है पहले आता है और भाषा बाद में आता है। याद रखना, थॉट पहले आता है, भाषा बाद में आता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। यानी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसकी भाषा को तय करता है। इन्होंने इकोसेंट्रिक स्पीच में बताया है कि जो बच्चा है खुद से बात करता है, इसको ये मतलब थोड़ा बहुत मतलब पियाजे से निर्थक मानते हैं, बाद में ये इसको मानते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ये इसको बिना किसी मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं, आगे चलकर मानते हैं इम्पॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, अभी हमने जोन से डिस्कस करी, यहाँ पर मैंने लगा रखा है, ये वो शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो पहले थी क्राइंग कि बच्चा रोकर अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। दूसरी है कूइंग यानी कूकना, इसमें ई ओ आ ऐसे वर्ड्स के बच्चे मुंह से निकालने लग जाता है। फिर है बबलिंग, इसमें बच्चा सेम वर्ड्स को दोहराव करता है, रिपीट करता है, माँ माँ, बा चा का ऐसे ऐसे करके। फिर है वन वर्ड स्टेज कि इसमें बच्चा एक वर्ड्स बोलता है, उस वर्ड्स के थ्रू उस बच्चे की पूरी मीनिंग निकल जाती है। फिर हमने देखा था टू वर्ड स्टेज यानी टेलीग्राफिक स्टेज, इसमें बच्चा दो वर्ड्स बोलता है, दो वर्ड्स के थ्रू अपने जो वर्ड हैं लाइन है पूरा सेंटेंस अब बोल देता है, केवल ज़रूरी शब्द। जैसे बच्चे को खिलौना चाहिए तो बोलेगा खिलौना दो ऐसे करके। फिर है मल्टी वर्ड स्टेज, इसमें बच्चे की वोकैबुलरी थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है और बच्चा क्वेश्चन करने लग जाता है वाई व्हाट। तो ये याद रखना, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये काफ़ी संवेदनशील काल होता है, और जो टेलीग्राफिक स्पीच यानी टू वर्ड स्टेज होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है कि टेलीग्राफिक की स्टेज को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसका मतलब दो शब्द चरण टू वर्ड स्टेज होता है। फिर हम इसके इम्प्लीकेशन देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी। तो पहला है इंटरेक्टिव रीडिंग, कि क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इंटरेक्टिव रीडिंग कराएं, वर्ड्स मतलब जो भी हैं वर्ड्स बुक्स का यूज़ कर रहे हैं उसमें पिक्चर्स दिखाएं बच्चों को, और बच्चा पूछ सकता है, क्वेश्चन करेगा कि मैम ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और बच्चे की वोकैबुलरी भी एक्सपेंड करें और बच्चे को उसका मीनिंग भी बताएं। ऐसे हम बच्चे को क्लास में ड्रामा हो गया, प्रिटेंड प्ले हो गया करके समझा सकते हैं। एक बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं, दूसरे को शॉपकीपर बना सकते हैं। इस तरह से बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीखते हैं, जिससे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होता है। फिर है बॉबल्स एंड बबलिंग रेपिटेशन, कि बच्चा जो बोल रहा है उसको, जो हम बोल रहे हैं बच्चा किसी चीज़ को रिपीट कर रहा है तो उसको और मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, पहला सार्थक शब्द जो बच्चा बोलता है उसको पूरा बोलने दीजिए, यानी कि बच्चा बोल रहा है तो बीच में ही आप बोलने लग जा रहे हैं। बच्चों को पूरा प्रॉपर टाइम दीजिए अपना वर्ड बोलने की, बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर है एनकरेजिंग टेलीग्राफिक एंड मल्टीवर्ड स्पीच, कि बच्चा है 2 वर्ड बोल रहा है, 3 वर्ड बोल रहा है, या जितना भी बोल रहा है सिंपल सा आप समझ सकते हो कि बच्चों को बोलने का टाइम दीजिए। कि मल्टीवर्ड स्पीच है, जितना बच्चे में विकास हो रहा है, जितना बोलेगा बच्चा उतना अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। फिर है ऑब्जेक्ट वर्ड लिंकिंग, वस्तु शब्द लिंकिंग, कि बच्चा अगर कोई वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है, जैसे उसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, स्टार्टिंग में बच्चे की थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे में उस ऑब्जेक्ट को लिंक करके समझा सकते हैं कि ये बॉल है, ये चीज़ है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी हो गई, सही हो सकती है, उसका जो ग्रामर है उसको भी हम बिल्ड कर सकते हैं। तो यही था हमारा कि जो टीचर है उसको सुसंगत और प्रतिक्रियाशील बातचीत पूर्वक क्लास में रहना चाहिए, बच्चे की वोकैबुलरी को एक्सपेंड करना चाहिए, बच्चे के प्रयासों को स्वागत करना चाहिए, किसी भी बच्चे को नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें।